अफवाह के मारे भी ये लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए और आपने देखा क्या वहाँ पर स्थिति और हालात थे। अच्छा, जो लोग इसे मुस्लिम लोग वहाँ इकट्ठा हुए हैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो झूठे हैं। ये मैं क्लियर कर दूं आपको, ये लोग झूठे हैं जो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर मस्जिदों से ऐलान हुआ कि अब इकट्ठा हो जाओ और अब हमें जाना होगा, हम किस तरीके से कामकाज कर पाएंगे, एक जो रोटी है, जो हमारा खाने पीने का सामान है, वो कैसे इकट्ठा हो पाएगा। ये सब झूठी बातें हैं, ये अफवाह फैल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, जिम्मेदारी के साथ ये बता सकती हूँ कि ये जो मसला है, ये मसला वो जमाती वाला, हिंदू मुसलमान वाला कतई नहीं है। सुना आपने, अब गैर जिम्मेदार गोदी मीडिया की खास सदस्य चाटुकार और मोदी की चम्मच रूबिका लियाकत के सुर बदल गए। अब ये अपने आप को जिम्मेदार बोल रही है और मुसलमानों और मस्जिद को क्लीन चिट दे रही है। जबकि बांद्रा स्टेशन के सामने जब भीड़ जमा हुई थी, ये चुड़ैल की तरह चिल्ला रही थी और कह रही थी कि मस्जिद के सामने इतने लोग कैसे जमा हो गए। इसका बस चलता तो ये डायन की तरह सारे मुसलमानों को खा लेती। मगर अब इसके सुर बदल गए, क्योंकि विनय दुबे के साथ साथ एबीपी माझा का ही एक रिपोर्टर भी पकड़ा गया गलत खबर चलाने के आरोप में। 14 अप्रैल की शाम मुंबई के बांद्रा में लॉकडाउन फेल हुआ। हजारों प्रवासी मजदूर स्टेशन पर जमा हुए थे, क्योंकि भूख से परेशान ये मजदूर घर जाना चाहते थे। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैली कि स्पेशल ट्रेन खुल रही है, लिहाजा ये भीड़ वहां जमा हो गई। इधर गलत अफवाह फैलाने के आरोप में विनय दुबे पकड़ा गया। विनय दुबे को गिरफ्तार होने के बाद एक तरफ खुशी का माहौल बना तो दूसरी तरफ दुखों का पहाड़ टूटा। सबसे पहले गमगीन हुई चाटुकार गोदी मीडिया, क्योंकि नफरत बांटने वाली चाटुकार मीडिया ने इसका ठेकरा मस्जिद पर फोड़ दिया था और कहा था कि मस्जिद के सामने लोग कैसे इकट्ठा हुए, जबकि मस्जिद की दीवार और बांद्रा स्टेशन की दीवार एक दूसरे से लगी हुई हैं। अफवाह फैलाने और गलत खबर चलाने के आरोप में विनय दुबे और एबीपी मराठी चैनल का रिपोर्टर पकड़ा गया और इन चाटुकार पत्रकारों के पैर के नीचे से जमीन फिसल गई। इनके हाथ से हिंदू मुसलमान का मुद्दा निकल गया। रूबिका लियाकत का दूसरे दिन चेहरा उदास हो गया। इधर चरसी जैसा दिखने वाला दीपक चौरसिया दूसरे दिन पलटी मारकर फिर तबलीगी जमात पर पहुंच गया। इसकी शक्ल और डरावनी लग रही थी। ये फिर मौलाना साद को ढूंढ रहा था। आप पहले देश की जनता को बताइए, मौलाना साद इस वक्त आपको नहीं पता, इसके सब इन्वेस्टिगेशन और रिपब्लिक भारत के इस एंकर का टॉपिक दूसरे दिन बदल गया था और अब ये दो कौड़ी के नेता की तरह भाषण दे रहा था लोगों को समझाने के लिए। खुशी का माहौल भक्तों में था, क्योंकि विनय दुबे सोशल मीडिया पर अपनी हर पोस्ट में भक्तों की धुनाई करता था। भक्त अब उस दिन तक राहत की सांस लेंगे जब तक विनय जेल में होगा। जरा सोचिए, विनय दुबे की जगह अगर कोई इमरान, मोहम्मद, नौशाद पकड़ा जाता, ये दलाल पत्रकार क्या करते? राहुल कुलकर्णी की जगह कोई फैसल, असलम कोई गलत खबर दिखा देता तो ये गोदी मीडिया किस हद तक मुसलमानों और मस्जिदों के खिलाफ नफरत फैलाती। मगर शुक्र है कि विनय दुबे मुसलमान नहीं था, इसलिए इनके गम का ठिकाना नहीं होगा। आपकी आवाज